बकरी पाल हजरात के लिए इंतहाई ज़रूरी पैगाम है और इसके साथ साथ जो दूसरे मवेशी पाल हजरात हैं उनके लिए भी पैगाम है कि जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त गंदम की कटाई का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जो ही गंदम का सीज़न आता है जानवरों में मैदे के मसाइल बढ़ जाते हैं। वजह क्या होती है? ताज़ा तूड़ी का बेदरेग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ताज़ा तूड़ी जो है ये अक्सर वजह बनती है मैदे की बंदिश का, मैदे के रुक जाने का, हाजमे के मसाइल इससे बनते हैं, जानवर को गोबर नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ वगैरह हो जाती है। तो ये मसाइल ताज़ा तूड़ी की वजह से बनते हैं। इसलिए आपने तूड़ी जो फ़ौरन निकले उसका बेदरेग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। पुरानी जो तूड़ी पड़ी हुई है उसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर लें। सब्ज़ चारा ज़्यादा रख लें, सब्ज़ चारे के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। ये जो लोग हमारे खुरलियों पे जानवर रखते हैं 5, 10, 15 अपने घर के लिए, जो देसी फार्मिंग है हमारी, उन लोगों को ये मसला ज़्यादा आता है क्योंकि वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते। इसलिए जानवर को तूड़ी बाज़ का ज़्यादा खिला दी जाती है या जानवर खुद बाई चांस खा लेता है कि खुरलियों उसको तूड़ी के स्टोर किए जाते हैं और जानवर जो है वो बाज़ का खुला छूट जाता है और वो ज़्यादा तूड़ी खा लेता है। तो इससे मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला काम आपने ये करना है कि ताज़ा तूड़ी ज़्यादा नहीं खिलानी। दूसरे नंबर पे जो बकरी और भेड़ पाल हजरात हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये पैगाम है कि अक्सर क्या होता है कि जहाँ से गंदम की कटाई की है जिस जगह से, वहाँ पे भेड़ों और बकरियों को चराई की जाती है और बेहतर समझा जाता है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है जो गंदम की कटाई और गंदम जब इकट्ठी की जाती है तो उसके लिए टाकियाँ और सेबे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वहीं पे छोड़ दिए जाते हैं। तो वो निकलते हैं जानवर के मैदे में से। हमने बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन किए जिसमें से टाकियाँ और सेबे निकले। ये 1.5 महीना पहले एक भेड़ का ऑपरेशन किया था जिसने हादसाती तौर पे 4-5 किलो से ज़्यादा गंदम खा ली थी। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी तस्वीर भी यहाँ पे ऐड कर दूं। तो गंदम खाई उसने, 2 से 3 दिन गुजर गए, जानवर ने खाना पीना भेड़ ने बंद कर दिया। बड़ी तगड़ी भेड़ थी। तो फिर हमें बहुत लेट स्टेज पे जब जानवर बिल्कुल निढाल गिर चुका था तब बुलाया गया, ऑपरेशन किया हमने और उसमें से एक जो तगारी होती है वो हमने गंदम की निकाली और बदकिस्मती से उसके अंदर से इतनी सारी टाकियां भी निकली। टाकियां सेबे गुठल सा बना हुआ था। ऑपरेशन उस वक्त ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल ठीक हुआ लेकिन बदकिस्मती से जानवर ज़्यादा देर हो जाने की वजह से नहीं बच सका था। इसी वजह से आपको खबरदार कर रहा हूँ कि अगर आपने उस जगह पे चराई करवानी है आप ज़रूर करवाएं, लेकिन वहां पे आप एक बार राउंड मार के आए, 5-6 बंदे सारे, जो टाकियां, जो सेबे, जो आपको इस तरह की कोई भी चीज मिले जो जानवर खा सकता है। लोग यकीन नहीं करते, वो कहते हैं जानवर ये कहां से खा सकता है। जानवरों के अक्सर जब ऑपरेशन किए जाते हैं मैदे के मसाइल की वजह से तो पेट में से शापर निकलते हैं, पेट में से टाकियां निकलती हैं, रस्सियां निकलती हैं, सेबे निकलते हैं। तो ये चीज़ें जानवर हादसाती तौर पे खा जाता है। मिनरल्स की कमी की वजह से जानवरों में एक बीमारी आती है पाइका, जिसकी वजह से जानवर ये चीज़ें खा जाता है। तो आपने इस चीज़ का एहतियात, इस चीज़ का ध्यान लाजमी करना है। जहाँ पे चराई करनी हो वहाँ पे चक्कर लगाएं, इस तरह की सारी चीज़ें जमा कर लें, उसके बाद जानवरों को वहाँ पे चराई के लिए छोड़ा जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस पैगाम से किसी भाई को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो दूसरे किसानों तक लाजमी शेयर किया करें ताकि किसी दूसरे भाई का भी फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।